स्टूडेंट, हम लोग राष्ट्रीयता पर महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीयता में हमने सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रवाक्य और राष्ट्रीय मुद्रा पर पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रीय चिन्ह। इन पर जानकारी लेकर आया हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे आते हैं और जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे जाएँ उनके जवाब भी दीजिएगा। तो पहला पॉइंट है राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल। राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस है, वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे। और भारत के राष्ट्रीय पशु को 1972 में स्वीकार किया गया था। यह शालीनता, दृढ़ता, स्फूर्ति और अपार शक्ति का प्रतीक है। शालीनता, दृढ़ता, स्फूर्ति और अपार शक्ति का प्रतीक है। इसके लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट योजना शुरुआत की गई थी। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक कैलाश सांकल्या हैं। तो आप कमेंट करेंगे कि विश्व स्तर पर टाइगर प्रोजेक्ट के जनक कौन हैं? भारतीय स्तर पर तो भारतीय पुरुष को कहा जाता है कैलाश सांकल्या को। विश्व स्तर पर कौन है, आप उसका नाम कमेंट करेंगे। तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरुआत हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के 7 टाइगर प्रोजेक्ट इंक्लूड हैं। एमपी में 7 टाइगर प्रोजेक्ट हैं, 6 नेशनल पार्क हैं और 1 अभयारण्य हैं। टीपू सुल्तान ने बाघ को अपना प्रतीक चिन्ह माना। बाघ को जो राष्ट्रीय प्रतीक है भारत का, उसको राष्ट्रीय पशु है, उसको उन्होंने क्या माना? अपना प्रतीक चिन्ह माना। किसने? टीपू सुल्तान ने, जिनको टाइगर ए मैसूर कहा जाता है या शेर मैसूर, टाइगर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। किसे? टीपू सुल्तान को, जिनका वास्तविक नाम फतेह अली था। जिसका वास्तविक नाम क्या था? फतेह अली था। और इन्होंने अपने साम्राज्य में आज़ादी का वृक्ष लगवाया था और ये फ्रांस की क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे। फ्रांस की क्रांति पर एक क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? तो आप कहेंगे फ्रांस की क्रांति का नारा है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति का नारा है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम। राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब कहीं पर भी किसी भी बुक में किसी भी जानकारी से अगर आप इकट्ठा करेंगे तो कहीं पर आपको ये नहीं मिलेगा कि हॉकी को राष्ट्रीय खेल इस वर्ष घोषित किया गया, क्योंकि सूचना के अधिकार के तहत भी इसको पूछा गया। तो किसी भी बुक में कहीं पर भी ये जानकारी नहीं है कि हॉकी को राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया। ऐसा आपको कहीं पर जवाब नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। अगर आपको ऐसा जवाब कहीं मिलता है तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय खेल को घोषित नहीं किया गया। परंपरागत रूप से जब भारत लगातार ओलंपिक में पदक जीतता जा रहा था तो उसी परंपरा के तहत हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल मान लिया गया है। ठीक है ना? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा कि इस वर्ष घोषित किया गया हो। हॉकी की प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत का निकटतम पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, उसका राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। ये भी ध्यान रखेंगे, भारत का भी है और पाकिस्तान का भी है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा का नाम गोल है। मेजर ध्यानचंद्र का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र का जन्म हुआ था। अब आप ये कमेंट करेंगे कि मेजर ध्यानचंद्र का जन्म किस वर्ष और कहाँ हुआ? किस वर्ष और कहाँ हुआ? 29 अगस्त को हुआ था। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। अगली बात आती है ओलंपिक में हॉकी में कुल भारत ने 11 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। 8, 1, 2। तो 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। ओलंपिक हॉकी में कुल पदक कितने जीते हैं? भारत ने 11। तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इतनी बात क्लियर है।
भारत ने ओलंपिक में पहला पदक हॉकी में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था, जो कि स्वर्ण पदक था। और अंतिम बार भारत ने हॉकी में पदक 1980 में जीता था, जो कि मास्को ओलंपिक में है। इसके बाद अभी तक भारत ने 1980 के बाद से अभी तक किसी भी ओलंपिक में हॉकी में कोई पदक नहीं जीता है। 1928 और 1980 याद रखेंगे। टोटल 11 पदक हॉकी में हैं, लेकिन पहली बार विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता 1971 में हुई थी। विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता 1971 में बार्सिलोना में हुई थी। और सर्वाधिक बार हॉकी विश्व कप विजेता देश पाकिस्तान है। सर्वाधिक बार हॉकी विश्व कप विजेता देश कौन है? पाकिस्तान है। लेकिन आप ये कहेंगे कि भारत ने पहली बार हॉकी विश्व कप कब जीता? तो 1975 में हॉकी विश्व कप भारत ने जीता 1975 में, जो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। तो इतनी जानकारी आपको हॉकी पर याद रखना है। अब आता राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसको 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को। यह चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इसमें 4 शेर होते हैं, लेकिन हमें केवल 3 शेर ही दिखाई देते हैं। पीछे वाला शेर दिखाई नहीं देता। 3 शेर ही दिखाई देते हैं, पीछे वाला शेर दिखाई नहीं देता। इसमें 4 शेर होते हैं, लेकिन 3 शेर ही दिखाई देते हैं, पीछे वाला शेर दिखाई नहीं देता। देवनागरी लिपि में भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इसमें बाईं ओर घोड़ा है और दाईं ओर सांड या बैल है। बाईं ओर घोड़ा है, दाईं ओर सांड या बैल है। इस तरह से राष्ट्रीय चिन्ह में कुल मिलाकर 3 पशु हैं। 3 पशु कौन कौन से? एक तो शेर हो गया, 4 सिंह हो गए, एक घोड़ा और एक सांड या बैल। ठीक है ना? क्योंकि एक बार पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा पशु भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में नहीं है। उसमें था शेर, घोड़ा, सांड और बाघ। तो बाघ नहीं है यहाँ पर, शेर तो है। और मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह भी शेर है। मेक इन इंडिया का भी प्रतीक चिन्ह शेर है। घोड़ा अदम्य शक्ति और परिश्रम का प्रतीक है तथा प्रगतिशीलता को दर्शाता है। घोड़ा अदम्य शक्ति और परिश्रम का प्रतीक है और प्रगतिशीलता को दर्शाता है। शेर साहस, निर्भीकता और शौर्य का प्रतीक है। शेर साहस, निर्भीकता और शौर्य का प्रतीक है। सांड भारत में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। सांड भारत में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। तो आज हमने डिस्कशन किया राष्ट्रीयता में राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रीय चिन्ह। तो सभी वीडियो को आप क्रम से एक ही स्थान पर नोट कर लेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनसे क्वेश्चन आते हैं। जो भी कमेंट में मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके जवाब देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।